हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मेनली हम एक बुक के बारे में बात करेंगे जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशली। और वो बुक, अगर आप ब्रांड बिल्डिंग या स्ट्रैटेजी या एक जो अपना काम है उसे किस तरह से आप अपॉर्चुनिटी देकर या अपॉर्चुनिटी सीज करके उसे एक लार्जर स्केल पर ले जा सकते हो, वो ये बुक मेनली इन चीज़ों से डील करती है। और बुक का नाम है शू डॉग। बुक का नाम है शू डॉग और ये लिखी गई है फिल नाइट के द्वारा। और फिल नाइट, अगर तुम्हें नहीं पता तो फिल नाइट नाइक के को फाउंडर है। एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो तुम ज़रूर उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हो, और बुक पढ़ना चाहो तो बुक भी पढ़ सकते हो। तो अगर तुम्हारा मेन फोकस है कि तुम्हें ब्रांड बिल्ड करना है, ये तुम्हें देखो, ये वाली जो बुक है, ये बुक मेनली तुम्हें ब्रांड के बारे में समझाती है। ये कोई सेल्फ हेल्प बुक नहीं है कि तुम्हें ये अच्छा इंसान बना दे। ये तुम्हें वो है, तुम्हारा जो डिप्रेशन या वगैरह एंजाइटी वगैरह, ये नहीं तुम्हें सिखाएगी। ये बुक तुम्हारा एक बिजनेस अप्रोच के हिसाब से बहुत ही अच्छी लिखी हुई बुक है। अगर मैं तुम्हें इस बुक के तुम्हें एक शॉर्ट समरी बताऊं तो ये तुम्हें मदद करेगी वो चीज़ सिखाने में जो कि तुम अपने एक लाइन ऑफ बिजनेस में आज से 5 से 10 साल बाद सीख पाओगे। अब बुक के मैं तुम्हें छोटी समरी और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बुक के, मैं तुम्हें बताना शुरू करता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है कि स्टार्ट बिफोर, जबकि तुम रेडी भी नहीं हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो थोड़ी मेरी हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाती है, उसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इग्नोर करें। पर हाँ, जो मैं तुम्हें मेन पॉइंट बताने की बात कर रहा था कि तुम्हें पहले ना, शुरू जब तुम करोगे, तुम्हें तैयार होने से पहले शुरू करना है। वर्ड ध्यान से समझना, जो तुम शुरू करना चाह रहे हो, तुम तैयार होने से पहले शुरू करो। अब इसका एक्चुअल में मतलब क्या है? इसका एक्चुअल में मतलब ये है कि हमारे साथ दिक्कत ये है, हम ये सोचते हैं कि जब तक मैं पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता उस काम करने के लिए, मैं तब तक वो काम शुरू नहीं करूँगा। और इसी चीज़ की वजह से हम वो काम एक पॉइंट के बाद शुरू करते हैं जब हमें रियलाइज़ होता है कि ये काफ़ी लेट हो गया है। और कई कई केसेस में हम वो काम शुरू भी नहीं करते जस्ट बिकॉज हमें ये लगता है कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है, तुम्हें जो अपॉर्चुनिटी मिली है ना, क्योंकि देखो, ऐसा नहीं है जैसे कि हमारे साथ क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि अगर एक अपॉर्चुनिटी छूट गई तो दूसरी आ जाएगी, जो कि सच है। पर अगर तुम इतने इग्नोरेंट हो जाओगे कि तुम सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ही इग्नोर कर रहे हो, तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कत ही होगी। तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव जो वाइब्स हैं वो आएंगी। क्यों? क्योंकि अब तुम देखते हो, जैसे किसी इंसान के पास वही अपॉर्चुनिटी थी पर उसने वो सीज़ कर लिया, उसने उस पर काम कर लिया, पर एट द सेम टाइम तुमने वो इग्नोर कर दी। अब एक बार चल जाएगा, चलो तुमने एक बार छोड़ दिया, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, किसी वजह से तुमने वो अपॉर्चुनिटी नहीं गेन करी। पर मेरा जो पॉइंट है, अगर तुम यही चीज़ बार बार 6 से 7 बार कर चुके हो, तुम्हें 6 से 7 8 10 अपॉर्चुनिटी मिल गई हैं, पर तुम एक पर भी वो अपना लेवल ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखा पा रहे हो या तुम उसे गेन ही नहीं करना चाह रहे हो, फिर कहीं ना कहीं तो थोड़ी दिक्कत है। तो अगर तुम्हारे साथ ये है कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है कुछ काम करने के लिए, तुम्हारे पास कंडीशंस हैं कुछ काम करने के लिए, और तुम्हें करना भी है, तो मेरा ये मानना है तुम्हें वो करना चाहिए। क्योंकि तुम्हें नहीं पता होगा कि कब लेट हो जाएगा, और तुम रियलाइज़ भी नहीं कर पाओगे कि तुमने वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी है, जो कि अगर तुम उस टाइम गेन कर लेते तो तुम कहीं और हो सकते थे। एक तो छूट जाना कोई बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइफ इतनी छोटी है कि तुम अपॉर्चुनिटी अगर तुमने छोड़ दी तो कोई दिक्कत हो जाएगी। एक दो चल जाती है, पर मेरा ये पॉइंट है कि तुम्हें सारी नहीं छोड़नी है, तुम्हें इग्नोरेंट नहीं होना है अपॉर्चुनिटीज़ को लेके। तुमने मन में बना लिया कि चलो कोई नहीं, ये वाला भी छूट गई तो कोई अगली वाली आ जाएगी, ये नहीं। अगर कोई तुम्हारे पास वैलिड रीज़न है जिसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी छूटी है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा कि वो अगली बार ना हो, कि जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है वो तुम गेन कर पाओ। और यही होता है जो लीडर्स होते हैं, जो जिन्होंने एक अटेन करा है एक पावर या अटेन करा है एक लाइफस्टाइल, वो कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ते नहीं हैं। ये चीज़ में ये तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ की अपॉर्चुनिटी अलग होगी, मेरी लाइफ की अपॉर्चुनिटी अलग होगी। अब तुम फाइंड करो कि तुम्हारी जो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिल रही हैं वो कहाँ पर मिल रही है और तुम उसे कैसे गेन कर सकते हो। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, ये सिर्फ उनके लिए है जो बिज़नेस वगैरह में है।
या जो कि एक, ये दूसरा पॉइंट उन्हीं लोगों के लिए है जो कि एक ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहे हैं या जो एक बिजनेस में है। तो उन लोगों के लिए बेस्ट चीज़ ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या जो कोई प्रोवाइड कर रहा है कहीं ना कहीं तुम्हें एक लाइफस्टाइल अपने वर्ड से या अपनी अपनी एक खूबी जो तुम कह सकते हो उससे। तो पॉइंट है, यू हैव टू सेल इंथुसियाज्म। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, सबसे आसान चीज़ क्या है, तुम लोगों को होप बेच सकते हो। जैसे अगर तुम आज देखते हो तो यूट्यूब पर आधे लोग तुम्हें होप ही बेच रहे हैं, और कई लोगों के साथ ये पॉजिटिव में आता है और कई लोगों के साथ ये नेगेटिव में आता है। होप की यही दिक्कत है कि होप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में डील करता है। कई लोग होप की वजह से वो चीज़ें खो देते हैं जो उनके पास ऑलरेडी होती हैं, और कई लोग गेन कर लेते हैं जो उनके पास नहीं होती। तो होप डेंजरस और बेनिफिशियल सेम टाइम पे होती है। जैसे एग्ज़ाम्पल लो, जैसे कितने यूट्यूब पर हैं लोग, वो अपना कोर्सेज बेचते हैं और वो कहीं ना कहीं होप बेच रहे हैं। अगर वो पहले दिन ये बता दें कि इस कोर्स को लेकर कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, या कोई गारंटी नहीं है कि तुम अच्छे एक स्पीकर बन जाओगे, या कोई गारंटी ही नहीं है कि तुम अपना टाइम मैनेज कर पाओगे, तुम कोर्स नहीं खरीदो। वो होप बेच रहे हैं। एक जैसे बहुत बड़ा बढ़िया कोर्स मैंने बाय किया था, अगर तुम्हें नहीं पता, वो कहते थे कि मैं तुम्हें इतना अच्छा बना दूँगा कि तुम चीज़ें पढ़ने में बहुत ज़्यादा वो हो जाओगे। तो मैंने जब वो कोर्स लिया, वो 99 रुपीज़ का कोर्स था वो, और टू बी ऑनेस्ट वो डिसेंट कोर्स था, और वो डिसेंट कोर्स मैं यूट्यूब पर भी देख सकता। उससे पहले भी कई क्रिएटर ने उसी तरह का कंटेंट डाल रखा था, तो मुझे वो 99 वेस्ट लगे। और फ़ायदा उसका ये हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो तुम्हारे ऊपर है कि जब तक तुम नहीं करना चाहते तुम नहीं कर सकते। तो ऐसे ही, तो यू हैव टू सेल इंथुसियाज्म। इंथुसियाज्म और होप क्या है? होप पॉजिटिव और नेगेटिव एट द सेम टाइम है। इंथुसियाज्म ये है कि तुम वो चीज़ बेच रहे हो जो कि लोग अच्छे हैं उस चीज़ में। जैसे इंथुसियाज्म क्या, कि तुम इंथुसियास्ट हो, किसी चीज़ को लेके तुम्हें खुशी हो रही है करने में, तुम वो चीज़ बेच रहे हो। अगर तुम होप बेचने लग जाओगी तो थोड़े टाइम बाद एक चीज़ होगी, जिस लोग को तुमने होप बेची है वही तुम्हें आकर गाली देंगे, क्योंकि तुमने तो होप बेच दी पर उसके लिए वो होप वर्क नहीं करी। जिसके लिए वर्क कर गई उसके लिए वो तुम्हें भगवान मानने लग जाएगा, पर जिसके लिए होप वर्क नहीं करी वो तुम्हें शैतान मानने लग जाएगा। तो इंथुसियाज्म डिफरेंट इस पर्सपेक्टिव में है कि इंथुसियाज्म तुम तब बेचो क्योंकि हम ना, हर इंसान किसी ना किसी चीज़ को लेके इंथुसियास्ट है। वो कहीं ना कहीं इंथुसियाज्म फील करता है, और इसी वजह से वो कई चीज़ें इतनी बेहतर कर लेता है कि कोई लोग उसे 10 साल में भी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कि वो उसमें एक फीलिंग है कि उसे वो करना है। तुम्हें वो चीज़ फाइंड करके वो चीज़ बेचनी है, होप नहीं बेचनी है। क्योंकि अगर तुम होप बेचने लग जाओगे तो तुम कहीं ना कहीं वो चीज़ बेच रहे हो जिसमें लोग अच्छे नहीं हैं। इंथुसियाज्म वो चीज़ है कि लोगों को पता है कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है, पर उन्हें ये भी पता है कि जो दूसरी चीज़ है वो मेरे बस की है और वो मुझे खुशी मिलती है, वो काम वो खुशी से करेगा। और ये चीज़ तुम्हें सभी समझ में आएगी जब तुम वो फाइंड कर लोगे की एलिमेंट, कि लोग किस चीज़ को लेकर इंथुसियास्ट हैं। जैसे स्नीकर हेड जो कि बुक में, लोगों उसे पता था कि स्नीकर्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो उसने वो चीज़ डेवलप करी, उसने डिज़ाइन ऐसा डेवलप किया, उसने होप नहीं बेची। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें वो चीज़ सेल करनी है जिस चीज़ में तुम अच्छे हो, और उस चीज़ को कि लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव ना हो तुम्हारी उस चीज़ को खरीदने के बाद। तुमने बेच तो दी और वो तुम्हें बाद में तुम्हें ही कोस रहा है। तो इंथुसियाज्म, और ये भी इंथुसियाज्म भी एक लिमिट में, कि लोगों का बुरा ना हो भला हो। क्योंकि अगर तुम बुरा कर रहे हो एक्स्ट्रा इंथुसियाज्म दे बेच कर, कि वो उस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा इंथुसियास्ट हो गया कि वो चीज़ें कर रहा है, वो रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहा है कि वो लाइफ अपनी दांव पर लगा दे रहा है। तो यहाँ तुम्हें थोड़ा केयरफुल होके लिमिट में और सोच समझ कर कि क्या चीज़ सही है लोगों के लिए, क्या चीज़ गलत है लोगों के लिए। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि वो की एलिमेंट क्या है, कि जिससे लोगों का बुरा भी ना हो और मैं लोगों की हेल्प भी कर सकूं और मैं अपनी ब्रांड भी बना लूँ। तीसरा पॉइंट जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, कि तुम्हें रेजिस्ट करना है कंफर्टेबल होना। अब ये क्या है? कंफर्टेबल / सिक्योरिटी। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम सिक्योर हो जाएं लाइफ में,
एक डिसेंट जॉब ले लें, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या कोई अच्छी सी जॉब पकड़ लें, आईटी सेक्टर कोई भी, और एक डिसेंट लाइफ जीते रहें जो कि बुरी नहीं है। कई लोग इसमें भी बहुत खुश हैं, कई लोग एक सक्सेसफुल होने के बाद भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सी लाइफ बुरी है, कौन सी लाइफ अच्छी है। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर तुम कंफर्टेबल हो गए ना, तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। और कंफर्टेबल इन द सेंस तुम में अब आगे बढ़ने की चाह ही ख़त्म हो गई है। तुम्हें वो चाह ख़त्म नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर वो चाह ख़त्म हो गई तो तुम कहीं ना कहीं चीज़ें में लैक करने लग जाओगे। जो कि अगर जैसे देखो, एक इंसान, सब हर किसी के पास 24 घंटे हैं, पर कोई उस 24 घंटे को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि वो कहीं और है, और एक 24 घंटे को इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है कि वो कहीं और है। अब फ़र्क कितना है पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच में। कैसे? जैसे किसी के साथ बुरा हो जाए, वो 4 दिन उस चीज़ को लेकर परेशान होता रहेगा कि यार मेरे साथ बुरा हो गया। किसी के 1000 रुपये खो गए, मान लो किसी की, बहुत बढ़िया कहानी है अगर तुमने सुनी हो, तो एक चोर था और एक ऐसे 2 लोग थे, उसने 2 लोगों के साथ चोरी करी। तो पहले के वॉलेट में थे 5000 रुपये, और उसने उसके 1000 रुपये चुरा लिए और वो चलता गया। तो जब उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि मेरे वॉलेट से 1000 रुपये चोरी हो गए। अब कई लोग कहेंगे कि 5 के 5 क्यों नहीं चुराया, वो चोर पता नहीं उसकी मर्ज़ी में क्या था। तो उसने 1000 रुपये चुराए, तो वो 4 दिन परेशान होता रहा, मेरे वॉलेट से 1000 रुपये चोरी हो गए, मैं क्या करूँ, मेरे 1000 रुपये मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मुझे इतना करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा। तो और थोड़े दिनों बाद पता लगा जो दूसरा इंसान था, उसके साथ चोरी करी। तो उसके वॉलेट में 500 रुपये थे, उसने 300 रुपये चुरा लिए उसकी वॉलेट से। और वो कहता, जो इंसान था, जो दूसरा वाला था, वो कहता वो परेशान ही नहीं था। वो लोग उससे पूछते कि यार तेरे 300 रुपये चोरी हो गए, तो परेशान क्यों नहीं है? वो कहता मेरे पे 200 तो बच गए, मैं घर का खाना तो लेके जा सकता हूँ। तो सिमिलर देखो, हालांकि उसके ज़्यादा पैसे चोरी हुए हैं उस दूसरे इंसान के साथ, दूसरे इंसान के मुकाबले, अगर तुम रेशियो लो, क्योंकि उस बेचारे के 500 तो उसके 300 चोरी हो गए, उस पर 5 थे, उसके सिर्फ 1000 चोरी हुए। जस्ट बिकॉज कि उसकी अप्रोच पॉजिटिव थी, तो उसने कहा 200 तो बच गए। अब उसके साथ दिक्कत ये थी, वो 1000 पर इतना फोकस्ड था कि उसे यही नहीं पता था कि उसके पास 4000 झुके तो बचे। तो वो पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच तुम्हारी लाइफ को कहीं ना कहीं बदल देगी, और कहीं ना कहीं नहीं, बहुत ज़्यादा बदल देती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव अप्रोच। हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम एक चीज़ को दिल से लगा कर बैठ जाते हैं, जब वो हमें नहीं मिलती हम और परेशान हो जाते हैं, 2-3 साल वहाँ ख़राब कर देते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिली। तो समझो, और यही चीज़ हम कंफर्टेबल इतना हो गए। अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो मैं तुम्हें एक बुक मैं तुम्हें दिल से सजेस्ट करता हूँ, एक बुक, हु स्टोल माई चीज़। वो इतनी बेहतरीन बुक है, तुम्हें समझ में आ जाएगी क्यों तुम्हें कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। अगर तुम कंफर्टेबल हो गए ना अपनी उस चीज़ में कि मुझे इतना चाहिए और मैं इतने में ही खुश हूँ, कंफर्टेबल और खुश होना देखो डिफरेंट है। अगर तुम खुश हो उस जो चीज़ तुम्हारे पास है, फिर तो तुम एक अलग ही लेवल पर मैच्योरिटी प्राप्त कर चुके हो। पर अनकंफर्टेबल और कंफर्टेबल ये है, कंफर्टेबल के साथ क्या चीज़ है, कंफर्टेबल का मतलब ये नहीं कि तुम खुश हो। हम कंफर्टेबल बहुत हैं, पर ज़रूरी नहीं कि हम खुश हो। और मेरा ये है, मैं तुम्हें कहना जो चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर तुम उस चीज़ में कि डिसेंट जॉब मिल गई है, एक अच्छी वाइफ मिल गई है, परिवार अच्छा चल रहा है, बेस्ट, और तुम उसमें खुश हो, तो किसी की मत सुनो, तुम बेस्ट लाइफ जी रहे हो। और कहीं सच बताऊँ तो तुम कहीं ना कहीं बिलियनियर से अच्छी लाइफ जी पा रहे हो, कि तुम्हारे पास स्ट्रेस नहीं है, तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली है, तो तुम्हारे पास एक डिसेंट जॉब है। हाँ, और तुम कंफर्टेबल और खुश एक साथ हो, उससे अच्छी बात नहीं। पर दिक्कत यह है कि अगर तुम कंफर्टेबल और तुम खुश नहीं हो, तो तुम्हारी जो ग्रोथ है, जो तुम ग्रोथ कर सकते हो, क्योंकि जो पहले वाले केस में तुम्हारी जो ग्रोथ है वो तुम्हारी फैमिली से रिलेटेड है या तुम्हारे लोगों से रिलेटेड है, तुम्हें पैसों से मतलब नहीं पड़ रहा है, तुम्हारे एक इन्वायरमेंट पे तुम कंफर्टेबल हो गए, तुम उसमें खुशी ढूंढ ली है तुमने, क्योंकि तुम इंटरनली इतने स्ट्रांग थे। पर जो दूसरा केस है जहाँ पर लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, वो उनके साथ ये है कि उनमें जेलसी आती है। जेलसी कैसे, कि वो कंफर्टेबल इतना हो गया, पर वो एक कहीं ना कहीं जल रहे हैं किसी और को देखकर कि वो इतना ज़्यादा ग्रो कैसे कर लिया है। तो अगर तुम इस टाइप के इंसान हो कि तुम एक जगह पे तुम्हारे पास काफ़ी चीज़ें, जो पहला केस था जिससे 1000 रुपये जिसकी चोरी हो गए थे, वैसे वाला केस है कि तुम दुखी रहते हो और कंफर्टेबल हो, तो तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तुम्हें ग्रोथ के लिए कई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहना पड़ेगा। और उस कंफर्टेबल इन द सेंस कि तुम ये नहीं कि तुम अब जो तुमने पाया है तुम उस 4000 को खोने को तैयार हो जाओ, वो वाला अनकंफर्टेबल नहीं।
उस 4000 के साथ जो खुशी है वो तो एसोसिएट रखो ही, पर उससे और बढ़ाने की कोशिश करो। ये चीज़ है। और यही चीज़ है कि तुम जितना तुम दिल से करना चाहते हो, जस्ट बिकॉज कि तुम एक सिक्योर इन्वायरमेंट चाहते हो अपनी फैमिली के लिए और तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो जो तुम्हें बचपन से करना है या जो तुम्हारा दिल है करने का, अगर तुम ये चीज़ें फेस करते हो तो ब्लाइंडली फॉलो करो जो तुम करना चाहते हो, और उस चीज़ के ग्रैटिट्यूड के साथ कि तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं। डोंट मिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज चीज़ें नहीं मिलती हैं। और ज़रूरी नहीं कि तुम अपने सिक्योर इन्वायरमेंट के चक्कर में जो तुम अनकंफर्टेबल सिचुएशन से जो फ्रूटफुल रिजल्ट पा सकते हो तुम उससे में कंफ्यूज हो जाओ। और वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन ये हो सकती है कि तुम अपने आप को इस तरह के स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ले जा रहे हो कि तुम्हें वो काम करना है, पर तुम्हें स्ट्रेस इतने अच्छे से मैनेज कर लिया है कि वो तुम्हें फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहा है। क्योंकि अगर जो काम तुम्हें पसंद है, जो तुम काम करना चाहते हो, और फिर तुम ये नहीं देखते कि तुम कितने सिक्योर इन्वायरमेंट में हो, कितने सिक्योर इन्वायरमेंट में तुम नहीं हो, वो तुम्हें करना होता है तो तुम कर लेते। वो वाले उस चीज़ में मैं कह रहा हूँ कि उस सिक्योरिटी में सेटल नहीं होना है। अगर तुम्हें बहुत आगे तुम्हारा जो थिंकिंग है वो बहुत बड़ी है और जो इस चीज़ में खुश है, जो सिक्योर इन्वायरमेंट में खुश है, उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर तुम खुश नहीं हो सिक्योर इन्वायरमेंट में और तुम्हें ग्रो करना है तो तुम्हें कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट कि सीक अ कॉलिंग नॉट अ करियर। अब यही जो तीसरा पॉइंट था ये उसी से रिलेटेड है कि तुम करियर पर सेटल मत हो। तो ये तुम करियर पर सेटल हो गए तो तुम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंध जाते हो। कॉलिंग मतलब वो ये अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके रखना है और उस अपॉर्चुनिटी को फेस करना है एज अ मैन की, मतलब एज अ वुमेन मैन वो तो फिर अलग चीज़ हो गई। एज अ मैन तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी, एज अ वुमेन तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करनी है और तुम्हें वो कहीं ना कहीं इरिस्पेक्टिव ऑफ जो तुम्हारे पास हार्डशिप आएगी उसे असाइड रख के तुम उस चीज़ पर फोकस करो कि तुम जो हो उस खुशी को महसूस कर पाओ। क्योंकि वो कॉलिंग इतनी अच्छी हो, जैसे कॉलिंग इन द सेंस जो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी हो कि तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी के सुनने या उस अपॉर्चुनिटी का एक्सपीरियंस करके ही इतनी खुशी हो रही है कि तुम्हारा करियर पर ध्यान ही नहीं जा रहा। ये बात मैंने तुम्हें तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश नहीं करी है, ये बात उन्हीं समझ में आएगी जो समझना चाहते हैं। कई लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इस वाले पॉइंट में, कि तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी हो और वो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी हो तुम्हारे पर्सपेक्टिव से कि तुम उस खुशी पर इतना फोकस्ड हो कि तुम्हें करियर की टेंशन ही नहीं हो रही है। तुम इतने खुश हो, तुम्हें दिख रहा है कि मैं इतना खुश हूँ, मैं इतना जॉयफुल महसूस कर रहा हूँ कि मुझे करियर की टेंशन ही नहीं हो रही है, उस वाले वे में। पांचवा पॉइंट ये कि एक हैबिट में तुम्हें बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हें एज अ ब्रांड क्रिएट करने के लिए, एज अ बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए, एज एक पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, जो कि तुम गेन कर सको लोगों का अटेंशन। क्योंकि देखो, सामान तभी बिकता है जब लोग तुम्हारे सामान को लेके अटेंटिव हो, या लोगों की अटेंशन तुम पर हो। अटेंशन सीकर नहीं बनना है, सीकर बहुत अलग होता है। तुम्हारी सारी अटेंशन तुम्हें दिखाना है कि वो जो अटेंशन है उन लोगों के पास जाए जिन लोगों को नीड है, और तुम इस तरह से उसे प्रेजेंट कर रहे हो कि तुम्हारी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा बड़ी दिख रही है कि लोग सोच रहे हैं कि यार इस बंदे में क्या दम है। अब ये चीज़ मैं तुम्हें थोड़ा एलैबोरेट करके समझाता हूँ। देखो, अगर तुमने किसी यूट्यूबर को देखा है तो यूट्यूबर वाले केस में क्या होता है, जो लोग एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट होते हैं ना, जो इनके पास पब्लिक स्पीकिंग की एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं इतना आगे निकल जाते हैं, चाहे उनके पास स्किल्स ना हो, तो उन्हें बोलना आता है। अगर तुम एक डीप थिंकिंग करो और तुम्हें एक चीज़ समझ में आएगी, अधिकतर चीज़ें इस चीज़ से ही अच्छी चल रही हैं क्योंकि उन्हें बोलना आता है। आधे रिश्ते इस वजह से बचे हुए हैं कि उन्हें बोलना आता है, उन्हें समझना आता है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तुम्हें समझ के, अगर तुम्हें ख्याल है कि अगर कोई भी रिलेशनशिप में अगर तुम रहे हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो या चाहे तुम वो पर्सनल हो, अगर तुम्हें बोलना अच्छे से आता है ना, और लोग तुम्हारी बात को अटेंटिवली सुन रहे हैं, तो तुम शाइन अलग करते। तो जो हैबिट है वह पब्लिक स्पीकिंग की। अब किस तरह करनी है, कैसे करनी है, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं पब्लिक स्पीकर या वो कोच नहीं। हैबिट तुम्हें कैसे डेवलप कर सकते हो? हैबिट ऐसे डेवलप कर सकते हो कि यूट्यूब पर जाओ, किसी एक अच्छे क्रिएटर की, जो कि
तुम्हें होप नहीं बेच रहा हो, तुम्हें एंथुसियाज्म बेच रहा हो, और वो तुम्हें सिखा रहा हो कि कैसे तुम एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो। पर हाँ, वो वर्क तभी करेगा कि तुम बनना चाहते हो। पहले उस यूट्यूब की वीडियो को देखने से पहले तुम अपने मन में लाओ कि तुम्हें ये चीज़ करनी है तो करनी है, मुझे ये चीज़ सीखनी है तो सीखनी है। समझ रहे हो? यही चीज़ तुम्हें अगर अच्छा पब्लिक स्पीकर बनना है तो वो पहले तुम मन में बनो कि हाँ मुझे क्यों बनना है, कि जिस इंसान के पास क्यों है ना, वो कि वो क्यों करना चाहता है ये सब कुछ, उसके पास हाउ खुद ब खुद आता है। ये बात मैंने अपने वीडियो में पहले भी बोली थी, शुरुआत की वीडियो में। जिसे ये पता नहीं कि वो काम क्यों कर रहा है, उसे उसके रास्ते में ना वो कैसे होगा, वो खुद ब खुद आगे से चला आता है। तो यही चीज़ अगर तुम हैबिट ही है, और ये चीज़ खाली तुम्हारे बिजनेस में हेल्प नहीं करेगी, तुम्हारी इंटरनल जो एक हैप्पीनेस होती है, क्योंकि तुम लोगों के साथ कनेक्ट कर पाओगे, तुम 10 नए आइडियाज़ को लोगे, क्योंकि तुम लोगों से इतने अच्छे से बात कर पा रहे हो, लोग तुम्हें पॉजिटिव वे में देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें एक हैप्पी वो देता है, फीलिंग देता है कि हाँ यार मैं इतना अच्छा हूँ, मुझे लोग इतना प्रेज़ कर रहे हैं, लोग मेरी बात इतनी अटेंटिवली सुन रहे हैं। वो चीज़ तुम्हें कहीं ना कहीं खुशी भी देती है, और जो ब्रांड वैल्यू की बात है वो तो तुम्हारी कहीं ना कहीं बढ़ ही जाती है, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोगों को कैसे रिझाना है, या लोगों को कैसे अपना सामान बेचना है, या कैसे लोगों को समझाना है कि हाँ मैं ऐसा हूँ, ये सामान ऐसा है, ये ब्रांड ऐसी है। तो यही चीज़ तुम्हें एज द पब्लिक स्पीकर, मतलब ये भी नहीं कि तुम कहीं भी शुरू हो जाओ, पर हाँ जहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत हो और तुम्हारे पास वो स्किल्स होने चाहिए जो कि पब्लिक स्पीकिंग है, कि तुम्हें पता है कि कौन सी नर्व पकड़नी है लोगों की, कौन सी नर्व नहीं पकड़नी है। छठा पॉइंट कि यही कि जितनी जल्दी तुम हार सको हार जाओ। अब ये कैसा पॉइंट है, ये तो तुम कहोगे कि ये बड़ा ही पागल इंसान है। लोग कहते हैं कि जितनी जल्दी जीत जाओ तो उतनी जल्दी, तुम कह रहे हो कि जितनी जल्दी हो सके उतना हार जाओ। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके हार जाओ। क्यों? क्योंकि जितनी जल्दी हारोगे उतनी जल्दी सीखोगे, और जितनी जल्दी हारोगे उतनी जल्दी दिमाग तुम्हारा सेंटर में रहेगा, क्योंकि तुम्हें वो हार तुम्हें महसूस होगी, वो तुम्हें याद दिलाएगी कि हाँ मैं हारा हूँ, और तुम नई अपॉर्चुनिटी, क्योंकि तुम पहले हार चुके हो, तुम्हारा हार से डर हट जाएगा। और एक बार तुम्हारा हार से डर हट गया ना, तो तुम ना अलग ही शाइन करते हो। फिर एक बार हार से डर, अगर तुम्हारा हार का डर निकल गया ना कि मैं हार जाऊं तो क्या, तुम जो पाथ को, जो तुम मेन इम्पॉर्टेंट जो तुम्हारी ग्रोथ कराता है, तुम उस पाथ पर फोकस करते हो। क्योंकि वो जो पाथ है ना, लोग क्या करते हैं, लोग डेस्टिनी जो तुम्हारे आखिरी एंड पॉइंट है वहाँ पर फोकस्ड इतना होते हैं कि वो जो पाथ है उस पाथ को एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। तो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जितना जल्दी तुम हारोगे ना, तुम्हें वो पाथ दिखेगा कि यार इस पाथ में कितनी चीज़ें हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि तुम पहले हार गए हो। तुम्हें पता है कि अब तुम्हें कैसे उस चीज़ को पकड़ना है, कैसी चीज़ें वो समझनी है। और एक चीज़ तुम्हें अगर समझ में आ गई कि हारना गलत नहीं है, हर लोग हारते हैं, हर दिन लोग रोज़ मरते हैं, लोग रोज़ जीते हैं, रोज़ हारते हैं, रोज़ जीतते हैं। तो जैसे एक बहुत अच्छा शेर है कि 1000 ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिशों पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन थोड़े कम निकले। तो ज़रूरी नहीं कि तुम हर अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हो, तुम हर जंग जीत सकते हो। कितने बड़े राजा थे, वो भी कोई ना कोई जंग ज़रूर हारे होंगे, फिर हम तो फिर भी इंसान हैं, और वो भी छोटे मोटे इंसान हैं, राजा नहीं है कहीं के। वो भी इतनी जंग हारे हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हार जाते हैं। पर वही चीज़, उस हार को दिल पे लगा कर बैठना नहीं है, क्योंकि अगर तुम उस हार को दिल पर लगा कर बैठ गए तो चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं, और जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो हम भी इंसान बुरे ही बनते जाते हैं। हमें लोगों की ऊंचाइयों से जलन होने लगती है, क्योंकि हम अपना देख रहे होते हैं कि यार मैं तो अभी उस सीढ़ी पे शुरू भी नहीं कर रहा हूँ, और लोगों ने वो सीढ़ी पार करके दूसरी सीढ़ियाँ पार चढ़ रहे हैं, एक मंजिल पार कर ली है। और वो कंपैरिजन इतना ज़्यादा, मुझे पता है वो कंपैरिजन कितना बुरा होता है, कि वो कंपैरिजन तुम्हें रोज़ मन ही मन खाए जा रहा होता है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं कर लेता, वो कर लेता। और वो रिग्रेट और गिल्ट इतना बुरा होता है, जो तो लोग समझ पा रहे होंगे कि जो कहीं ना कभी हारे हैं, उन्हें पता है वो गिल्ट और रिग्रेट उससे बाहर आने में कितना समय लगता है, कितना मुश्किल होता है। और वो मुश्किल इतना हो जाता है कि तुम इंसान ही बदल जाते हो। वही चीज़ कि फेलियर को दिल से नहीं लगाना है, जितनी जल्दी हारोगे उतना अच्छी बात है,
उतना ज़्यादा सीख पाओगे। 7वां और 8वां पॉइंट में तुम्हें एक ही लाइन में बताना चाहता हूँ। देखो, जब तुम ये चीज़ें कर लोगे, तुम ब्रांड तो बना ही लोगे कि तुमने पब्लिक स्पीकिंग देख ली है, तुमने अटेंशन देख लिया, तुम्हें अटेंशन कैसे देनी है, तुम्हें पता है कि कैसे एंथुसियाज्म बेचना है, तुमने वो की एलिमेंट ढूंढ लिया, तो तुम एक ब्रांड बना लोगे। और जो 7वां पॉइंट है, 8वां पॉइंट है मेनली, वो 8वां पॉइंट ये है कि तुम्हें जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो कॉन्स्टेंटली करने हैं। ये नहीं कि तुम्हारा काम चल गया तुमने एक्सपेरिमेंट करने बंद कर दिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ना तुम्हें भी कहीं ना कहीं प्राइड की फीलिंग देता है कि यार मैं इस चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, तो मैं क्या इससे बेहतर हो सकता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक्सपेरिमेंट अच्छा रहे, कोई बुरा भी होगा, कोई अच्छा भी होगा, किसी के साथ नुकसान भी होगा, किसी के साथ फ़ायदा भी होगा। तो नुकसान को भूल कर तुम्हारा फोकस फ़ायदे पे होना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने देख लिया कि उस एक्सपेरिमेंट का क्या फ़ायदा हो रहा है, तो तुम्हें चीज़ समझ आएगी कि हाँ, अगर मैं एक्सपेरिमेंट और कर सकता हूँ तो ये चीज़ इतनी अच्छी हो सकती है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट या तो बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं। बुरे हैं तो उन्हें निगलेक्ट कर दो, अच्छे हैं तो उन्हें एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट दोनों कर लो, चाहे बुरे भी हैं तो उसे भी एक्सेप्ट करके भूल जाओ, पर जो अच्छे वाले हैं उन्हें उसका और बेहतर वर्जन तुम ढूंढ सकते हो, वो वाला मैं तुम्हें कहना चाहूँ। आखिरी पॉइंट जो मेरे दिल के करीब है वो है कि तुम्हें प्रेटेंड नहीं करना है कि तुम कौन हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें ये नहीं बताना है कि तुम कैसे कर सकते हो, तुम ये बताओ कि तुम्हें करना कैसे है। ये क्या वो सेम सिमिलर लगा? नहीं, बहुत डिफरेंस है। पहला वाला पॉइंट है कि कैसे करना है, ये नहीं है कैसे करना। तो तुम बता दोगे कि तुम्हें ये चीज़ करनी है, कि ऐसे ये जगह, इस जगह चले जाओ या उस जगह चले जाओ, ऐसे तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम ये बताओ कि उसे करना कैसे है, मुझे तरीका बताओ। तुमने एक बार तरीका बता दिया कि ये देखो ये कंडीशंस हैं, ये चीज़ें आएंगी, ये हार्डशिप आएंगी, ये तरीका है करने का। ये नहीं कि हाउ टू बी, अब जैसे तुमने कहा कि किसी ने कहा कि हाउ टू स्टडी फॉर 10 आवर्स, सिंपल है, बुक उठाओ, किताब पढ़ो और हो जाएंगे तुम 10 घंटे। अब तुम यही चीज़ ना, तुम बताओ कि, अब तुम्हें ये बताओ कि देखो आसान तरीका क्या है, किताब उठाओ, फ़ोन साइलेंट पे रखो या फ़ोन DND पर डालो। बेस्ट चीज़, किताब के एक एक चीज़ बार पढ़ते रहो, कॉपी पर लिख लो और 10 घंटे उस टेबल पर बैठे रहो। तुम 10 घंटे तुम्हारी पढ़ाई हो गई। अब ये कह के नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें प्रोडक्टिव है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये पीना है, तुम्हें ये करना है, तुम सुबह एक्सरसाइज करो, तुम ये आसन करो, वो आसन करो। अरे तुमने 15 घंटे के तो तुमने यही चीज़ें बता दी, पढ़ाई कब करूँगा मैं? यही चीज़ पढ़ाई करनी, अगर तुम्हें पता है कि पढ़ाई करनी कैसे है, पढ़ाई सिंपल ऐसे करनी है, किताब उठाओ, एक रफ कॉपी लो, पेन लो, जो चीज़ याद करनी है 5-5 6-6 बार लिखो, 7वें या 8वीं बार खुद ब खुद याद हो जाती है। सिंपल तरीका ये है कि तुम्हें करना कैसे है। अब कैसे करें, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, हाउ टू स्टडी फॉर 12 आवर्स। तुम्हें पहले ये चीज़ करनी है, तुम्हें सुबह उठ के एप्पल खाना है, तो फिर तुम्हें ये करना है, वो करना है। अरे मेरा बाप गरीब है, एप्पल ला ही नहीं सकता, मैं कहाँ से पढ़ूँ? बेचारे के 50 रुपये कमाई होती है दिन की, कहाँ से कमा लूँगा, कहाँ से एप्पल खा लूँगा मैं, इतना महंगा हो रहा है। अरे बेवकूफ़ आदमी, ये समझाओ कि देखो किताब उठाओ, पढ़ो और अपना फालतू नेगेटिविटी इग्नोर करो, डिसिप्लिन रहो। ये चीज़ ये है करना कैसे है। और तुम्हें यही चीज़ अपने एम्प्लॉय, अपने लीडर्स जो होते हैं वो यही चीज़ समझाते हैं कि करना कैसे है। ये नहीं कि हाव पे लगे हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, और करना, ये तो तुमने बता दिया कि करना कैसे है, अब उससे ये पूछो कि तुम्हें करना क्यों है। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई हर किसी के लिए अच्छा वर्क करती हो, किसी के लिए अच्छा वर्क नहीं करती है, किसी के लिए बहुत अच्छा वर्क कर जाती है। वो डिफरेंस है ना, कि उसे पता है कि उसे करना क्यों है, दूसरे वाले को पता है कि मुझे क्यों नहीं करना है। तो ये चीज़ तुम अपने जो भी तुम्हारे एम्प्लॉय है, जो भी तुम्हारे लोग हैं जिस पे तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो उन्हें समझाओ कि तुम करना क्यों चाहते हो। और उनका वैलिड आंसर लगता है कि हाँ मुझे इसलिए करना है। जैसे कई लोग कहते हैं मुझे पैसा कमाना है, पैसा तो किसी और चीज़ से भी कमा सकते थे, यही तुम्हें क्यों करना है? क्योंकि आसान है। सच बोलता है ना कई बार लोगों को सच हजम नहीं होता है। जैसे कई लोगों को ऐसा होता है, कई लोग डॉक्टर बनना होता है, कई लोगों को नहीं बनना होता है। जिन्हें बनना होता है लोग उसे मान लग जाते हैं कितना अच्छा है, लोग जो बेचारा चाहता है कि मुझे क्यों नहीं बनना है, उसी लोग पागल समझने लग जाते हैं। ऐसे ही IIT वगैरह का ये हर चीज़ होती है भाई, वो ना मतलब। और यही चीज़ कि तुम प्रेटेंड करने लग जाते हो कि यार मुझे ये क्यों करना है, मुझे ये क्यों नहीं करना है। मतलब उस इंसान को पता है कि उसे क्यों नहीं करना है, वो प्रेटेंड भी नहीं कर रहा है कि मुझे वैसा बनना है। जैसे कई लोग कहते हैं कि मुझे सुंदर पिचाई जैसा बनना है, पर तुम्हें काम उस तरह से नहीं करना है। और कई लोग ऐसे हैं कि मुझे सुंदर पिचाई नहीं बनना है, तो लोग उसे पता नहीं कि बुरी नज़रों से क्यों देखते, सुंदर पिचाई क्यों नहीं बनना है। अरे उसे नहीं बनना तो नहीं बनना है, क्या पता उसे जो उसका नाम हो वो बनना है, उसे वो अच्छा इंसान बनना हो। तो प्रेटेंड मत करो कि तुम्हें क्या बनना है, क्या नहीं करना है, वो करना है। जस्ट वर्क वर्क वर्क, काम करो,
काम करो। फालतू किसी की बातें मत सुनो। जो तुम्हें करना है, जैसे तुम हो उस ऐसे ही अपने आप को एक्सेप्ट करो। जिस तरह के तुम इंसान हो ना, जब तक तुम सेल्फ एक्सेप्ट नहीं करोगे अपने आप को, तब तक चीज़ें कुछ वर्क नहीं करेगी। 1000 किताबें पढ़ लो, 1000 यूट्यूब वीडियो देख लो, जब तक तुम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। एक्सेप्ट करो, अपनी फॉल्ट देखो, कहाँ तुम्हारे फॉल्ट लाई करते हैं, और एक बार तुमने वो फिगर आउट कर लिया कि तुम्हारे फॉल्ट कहाँ है, उस पर वर्क करो। और जब तुम्हें पता लग जाएगा तुम वर्क कर रहे हो, तुम्हारी ग्रोथ खुद ब खुद होगी। जस्ट बिकॉज कि तुम प्रिटेंड नहीं कर रहे हो कि किसी और कि तुम कोई और इंसान हो। अब तुम अपने आप को मान चुके कि ये मैं हूँ, मैं अपनी लाइफ अच्छी करूँगा, मेरी लाइफ है, मैं अपने टर्म्स पे जीऊँगा, और मेरी लाइफ है तो मेरे कमांड होंगे, किसी और के नहीं। बस दैट्स इट। और ये तुम सारी चीज़ें करोगे, तुम रियलाइज़ करोगे तुम एक ब्रांड, बिजनेस, एक वेबसाइट, जो भी तुम्हें बनाना है, तुम बेहतर ही बनाओगे। थैंक यू।